ओके जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जाएंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किस चीज का कि अगर आपके पास एक पैराबोला गिवन है और पैराबोला का जनरल केस ही ले लेते हैं y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax और आपके पास एक लाइन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ये दो कंडीशन आती हैं आपके पास। फॉर एग्जाम्पल ये रहा मेरा पैराबोला और ये लाइन टेंजेंट हो गई पैराबोला। तो आपसे ये पूछा जाए कि भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल कर दिखाओ, तो फॉर्मूला ये यूज किया जाएगा a ओवर एम स्क्वायर अपॉन यानी कि कॉमा 2a अपॉन। इससे आप लाइन और पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आसानी कैलकुलेट कर सकते हो बगैर किसी टेंशन। ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का फॉर्मूला, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर देते हैं ताकि मसला ना हो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहां तक बात समझ में आ गई, ये तो खैर बहुत ही आसान है। अब हम केस नंबर 3-4 पे जाएंगे पैराबोला की। मैं दो डायग्राम्स बना के दिखाऊंगा आपको और दोनों डायग्राम से आप आसानी केस नंबर 3 और 4 पैराबोला का समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पैराबोला था जो अभी बना हुआ था ओरिजिन में। केस नंबर 1 दफा मैं रिपीट कर देता हूं। केस नंबर 1 जिसमें वर्टेक्स ऑफ पैराबोला 0 होंगे और यहां लिख देता हूं मैं इसी के वाइस वर्सा। केस नंबर, इसका फोकस कितना था a,0 इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x plus a is equals to 0, equation of parabola y square is equals to 4ax। मैथमेटिक्स में ट्रांसलेशन का वर्ड जब भी लिखा हुआ आ जाए तो मीन्स पोजीशन चेंज करनी पड़ जाती है। जैसे कि जो पैराबोला आपके पास पहले ओरिजिन पे था, अब वो ओरिजिन पे नहीं बल्कि थोड़ा सा हटकर बनेगा। थोड़ा सा हटकर बनेगा और किस हिसाब से हटेगा और कितना हटेगा, आइए बात करते हैं। जो पैराबोला आपके पास पहले कहां था ओरिजिन पर, अब मैंने उसे ट्रांसलेट करवा दिया। ये थे इसके वर्टेक्स 0,0, ये रही इसकी डायरेक्ट्रिक्स। तो अब ये वर्टेक्स चेंज हो जाएंगे 0,0 से हटकर। अब ये कहां आ जाएंगे h, k, यानी कि 0,0 में आप जब h, ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको h, फोकस a,0 था। अब नॉर्मल फोकस में अगर आप a,0 में क्या ऐड करवा रहे हो, प्लस माइनस
h कॉमा के, तो ये हो जाएगा a प्लस h और कॉमा, तो फोकस की जगह आ गया a प्लस h और कॉमा के। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पहले कितनी थी ये, अब कितनी हो जाएगी, x प्लस ए माइनस एच इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा तीनों कॉनिक्स में जहां कर्व बनता है उसी के ऑपोजिट क्या बनती है, डायरेक्ट्रिक्स। पहले डायरेक्ट्रिक्स क्या थी, x प्लस ए इज इक्वल टू 0, अब हो जाएगा x प्लस ए माइनस एच इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस h। लेंथ ऑफ एल आर पूरे पैराबोला के लिए मॉड्यूलस ऑफ 4a है। ये क्या था भाई, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपके पास कितने थे, एंड पॉइंट ऑफ एल आर ए कॉमा प्लस माइनस 2a। तो अब केस नंबर 3 में क्या हो जाएंगे, एंड पॉइंट ऑफ एल आर ए प्लस एच कॉमा प्लस माइनस 2a प्लस k। जी बेटा ये केस नंबर 3 सबको समझ में आ गया या नहीं? ओके जी, ये केस नंबर 4 मैंने आपके सामने लिखा कि वर्टेक्स केस नंबर 4 और केस नंबर 3 के सेम। केस नंबर 4 का फोकस कितना हो जाएगा, a प्लस एच कॉमा के। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y प्लस a माइनस एच इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ पैराबोला x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 4a का ब्रैकेट y माइनस के, एंड पॉइंट ऑफ एल आर ये हो गया। बट हम यहाँ पर केस नंबर 3-4 में वर्टेक्स और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एक अलग ही तरीके से निकालेंगे। इंशाल्लाह ताला आपको वो तरीका अच्छा भी लगेगा और आपके सवाल भी बआसानी ही सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं आपके सामने एक सवाल लिखने जा रहा हूं, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, ये फोकस मैंने थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया था। केस नंबर 4 का जो फोकस है वो हो जाएगा h कॉमा a प्लस के। ठीक है जी, तो आइए जरा अब यहाँ चलते हैं। एक मैंने इक्वेशन लिखी पैराबोला की। अब आप ये कहेंगे सर यहाँ पर तो बहुत लंबा काम हो जाएगा, इसके अगर हम सब कंपोनेंट निकालें तो कुछ कंपोनेंट्स की डायरेक्ट देखें। याद रखिएगा अगर x पे स्क्वायर है, अगर x पे स्क्वायर है तो ये केस नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कौन सा केस हो जाएगा, केस 4 अगर x पे स्क्वायर है। पहली चीज, मैं बगैर पेपर पेन यूज किए आपको लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बता सकता हूं। हिंट ये होगी दोस्तों कि अगर x पे स्क्वायर होगा तो y के कोफिशिएंट से आप लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करोगे।
आई रिपीट माई सेल्फ कि अगर एक्स स्क्वायर है तो कोफिशिएंट ऑफ वाई जो भी होगा वही आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कहलाएगा। अभी कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना आ रहा है -1, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ दी पैराबोला कितनी हो जाएगी 1। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि यार इसके वर्टिसेस बताओ कितने होंगे, अब आपके जहन में तो यही आ जाएगा सर वो इंटर का ट्रेडिशनल मेथड कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से काम करेंगे। नहीं भाई, कंप्लीटिंग स्क्वायर आप काम करें उसमें रेगुलर में एप्टीट्यूड में इस तरीके से नहीं करेंगे। ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लीजिए फॉर एच टेक डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स। So the derivative of x square is 2x and the derivative of 4x is 4. यहां से -2 यानी कि मैं x को x से क्या कर रहा हूं, रिप्लेस कर रहा हूं। अब इस x को उठाएं और कहां पुट कर दें, इस इक्वेशन में। ये देखिए ये उठकर यहां आ जाएगा 4 2 4 8 और ये कितना हो गया 5। तो इनको समराइज कर लें तो मेरा बेटा देखो कितने सुकून के साथ मैंने अपने वर्टेक्स कैलकुलेट कर लिए बगैर किसी टेंशन के। मैंने ये वर्टेक्स कैलकुलेट कर लिए बगैर किसी टेंशन के। आई रिपीट, अगर x पे स्क्वायर होगा तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आप कहां से निकालोगे, कोफिशिएंट ऑफ y, उसको मॉड्यूलस में रख देना, आंसर आ जाएगा। और अगर वर्टेक्स निकालना है और x पे स्क्वायर है तो x का डेरिवेटिव लोगे, x के स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे, y और कांस्टेंट कितना हो जाएगा 0। अब x की वैल्यू निकालने के बाद कहां पुट करोगे, फेज इक्वेशन में, तो वहां से क्या आ जाएगा आपके पास y। तो ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गई, उसके बाद वर्टेक्स हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब यहां से निकालना पड़ जाए आपको फोकस। तो फोकस निकालने के लिए ए निकालना पड़ेगा। तो ए निकालने के लिए फॉर्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कितना 4। और अगर केस नंबर 3 होता है तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 4। अब यहां से माइनस फॉर्मूले का था, कोफिशिएंट ऑफ y -1 था, तो a किसके बराबर हो गया 1/4। क्योंकि केस नंबर 4 है तो केस नंबर 4 में फोकस कैसे निकलता है, h a प्लस a, यानी कि -2 a की जगह 1/4, a की जगह 1। तो -2 5/4 क्या हो जाएगा, फोकस ऑफ पैराबोला। समझ में आया बेटा? अब आपने यहां से लेट सपोज डायरेक्ट एक्स निकालना है, तो डायरेक्ट एक्स निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट एक्स, तो डायरेक्ट एक्स आपके पास हो जाएगा y प्लस a
माइनस के 1/4 माइनस कितना हो जाएगा 3/4। हाँ भाई क्लियर है बात। ये आ गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट एक्स। कोई मसला यहां तक? अब आते हैं एक और सवाल करते हैं। बेटा ये मैंने केस नंबर 4 का एक और क्वेश्चन करवाया था, जिसमें मैंने बता दिया था कि आंसर्स ये आने चाहिए। अब मैं आपको एक सवाल एज अ प्रैक्टिस के लिए देता हूं, तो आप उसे सॉल्व कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत इससे बेनिफिट होगा। तो ये क्वेश्चन आपने ट्राई करना है। इसमें भी आपने फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, एंड पॉइंट ऑफ लेटर स्पेक्ट्रम सब निकालिएगा ट्रिक से, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे केस नंबर 3 के ऊपर। अब जैसे कि केस नंबर 3 है, मुझे कैसे पता चल गया? क्योंकि y पे स्क्वायर है, y का लीनियर भी है और y का कॉस y और x का लीनियर है। तो सबसे पहला काम लेंथ ऑफ एल आर, क्योंकि y पे स्क्वायर है तो इस बार कोफिशिएंट ऑफ x आपका क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ एल आर, यानी कि 3 यूनिट्स। सही है। अब आ जाए वर्टेक्स निकालना है, तो h कॉमा के केस नंबर 4 में x पे स्क्वायर था तो उसका डेरिवेटिव लेंगे। अब केस नंबर 3 है तो y का स्क्वायर है तो y का डेरिवेटिव लेंगे। So the derivative of y square is 2y. Derivative of 4 is 4y is 4. तो y की वैल्यू -2 आ गई। इस y की वैल्यू को यहां पुट करवा दीजिए। -2 का स्क्वायर -2 3x एज इट इज रहा 4 -8 -92 प्लस 3x, ये हो जाएगा 4 -100। तो गालिबन ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 96। डिवाइड करवा दीजिए, कितना आ जाएगा? 32। तो वर्टेक्स निकल कर आ गए। पहले h आएगा और फिर k यानी कि y की वैल्यू। सही बेटा। लेंथ ऑफ लेटर स्पेक्ट्रम और वर्टेक्स समझ में आ गए। फोकस के लिए a निकलेगा और a कैसे निकलेगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x/4। तो कोफिशिएंट ऑफ x 3 है तो -3/4 a की वैल्यू आ गई। और अब फोकस निकालना है तो a प्लस h और कॉमा k, यानी कि -3/4 प्लस 32 कॉमा -2। तो अब आप इसका जब एलसीएम लेंगे -3/4 प्लस 32, तो ये हो जाएगा 125/4 -2। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट एक्स निकालनी है तो आसानी से आ जाएगी।